राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। ऐसे तो भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय प्रतिबंधित नहीं होता। सोते जागते किसी भी समय प्रभु का स्मरण किया जा सकता है, परंतु मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड के पाठ के लिए अति उत्तम है। दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए तमाम लोग मंगलवार का व्रत भी रखते हैं। साथ ही मान्यता ऐसी भी है कि अगर मंगलवार को कोई व्यक्ति रामचरितमानस में लिखे सुंदरकांड का पाठ करता है तो इसका विशेष महत्व होता है। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के भूले हुए बल को याद दिलाने, लंका में प्रवेश करने और सीता मैया का पता लगाने का वर्णन है। बचपन से ही हनुमान जी के पास थी अपार शक्तियाँ। हनुमान जी के बल की कोई थाह नहीं है। वे बचपन से ही बहुत अधिक बलशाली थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। एक बार उन्होंने सूर्य को देखकर कहा, माँ मुझे ये फल बहुत पसंद है, मुझे तो यही चाहिए माँ। माँ के बहुत समझाने पर भी नहीं माने और उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। इसके बाद तीनों लोकों में अंधकार हो गया। तब देवताओं ने मिलकर स्तुति की, तब उन्होंने सूर्य को छोड़ा। खेल खेल में ही ऐसे कार्य कर देते थे कि जिससे देवता ऋषि मुनि बहुत परेशान हो जाते थे। उनकी चंचलता और चपलता को देखते हुए ऋषि अंगिरा ने इनको शाप दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई बल याद दिलाएगा तब तुमको अपना बल याद आएगा। तब जामवंत ने उनको बल का स्मरण कराया, जिसका जिक्र किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में है। कहई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विषयान निधाना। कवन सौ काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। इसका अर्थ है, जामवंत ने कहा कि हे हनुमान जी सुनो, तुम कैसे चुपचाप बैठे हो। तुम तो पवन के समान चलने वाले हो, पवन पुत्र हो। तुम्हारे पास तो बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान है। जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते। और फिर तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री राम के कार्य हेतु हुआ है। उसी समय उनको अपने बल का स्मरण हो गया और वे सुनते ही अत्यंत विशाल आकार के हो गए और भयंकर गर्जना करने लगे। हर इंसान शांति और सुकून भरा जीवन चाहता है, जिसके लिए सभी प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी तरह हर दुख से निजात मिल जाए। कभी ये समस्याएं छोटी होती हैं तो कभी ये बड़े लगने लगते हैं कि ज़िंदगी ही बोझिल लगने लगती है। इन समस्याओं से आपको निजात हनुमान जी दिला सकते हैं। जीवन में औज बल बुद्धि साहस पराक्रम अजय रहने के लिए इस मंत्र का जाप करें। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण विधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। चूँकि वे बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए इनकी साधनाओं में ब्रह्मचर्य व्रत अवश्य लेना चाहिए। पूजा के लिए लाल आसन, पूजा में लाल पुष्प, केसरी सिंदूर, चमेली का तेल, देसी घी के बेसन के लड्डू अथवा देसी घी के चूरमा इनको अति प्रिय है। लाल आसन पर बैठकर लाल हकीक की माला से नित्य निम्नलिखित मंत्र की एक माला करने वाला सदैव
विजयी होता है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारनाम सर्वरोग हराय सर्ववशीकरण रामदूताय स्वाहा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने प्रिय सखा अपने सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध में निश्चय विजय चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी ध्वजा में श्री हनुमान जी को स्थापित करने की आज्ञा दी, ताकि प्रत्येक क्षण हनुमान जी उसकी आंखों के सामने रहे। शास्त्र साक्षी है कि अर्जुन को इसी कारण विजयश्री प्राप्त हुई। व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, रोजगार प्राप्ति के इच्छुक यह चौपाई पढ़े। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कई बार लोग किसी काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हुए भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो सिर्फ एक चौपाई के जाप से वह काम बन सकता है। यह चौपाई सुंदरकांड में दी गई है। प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहिम मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका भावार्थ है, किसी भी काम की करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करने से सफलता मिलेगी। तो इस चौपाई की क्या है मान्यता? ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने गए थे, तो इनके मन में इस काम के सफल होने को लेकर शंका थी। तब उन्होंने श्री राम का ध्यान कर लंका में प्रवेश किया और अपने काम में सफल रहे। इसलिए ये माना जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले या इंटरव्यू आदि से पहले इस चौपाई को बोलने और श्री राम जी को याद करने से हर काम बन जाता है। इन चौपाई के अलावा इन मंत्रों का जाप करने से सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही मंगल और शनि ग्रह की क्रूरता दूर करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सर्वोत्तम है। मंत्र है पहला, ओम हूम हूम हनुमतये फट। दूसरा, ओम पवन नंदनाय स्वाहा। तीसरा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। और चौथा, ओम ह्राम सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।